नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी से मुलाकात करके जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करने का निवेदन पत्र के माध्यम से किया गया है। मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है और जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके द्वारा मांगों को गंभीरतापूर्वक लिया गया है और जो आवेदन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा उनको दिया गया था उसको एमडी एनएचएम की ओर फॉरवर्ड उनके द्वारा कर दिया गया है। तो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा क्या कुछ मांगें पत्र के माध्यम से की गई हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। तो उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा कर्मचारी संगठन से बातचीत की गई और उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक पूरा करने का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया था और कुछ मांगों को सरकार के द्वारा पूरा कर भी दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मांगें बच गई हैं जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना अभी बाकी है। इसके साथ ही अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अभी तक संविदा कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। उसको लेकर भी पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है, क्योंकि जब तक समिति में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके पदाधिकारियों को सदस्य नहीं बनाया जाएगा तब तक सही ढंग से जो संविदा कर्मचारियों की मांग है उसको वे नहीं रख पाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार भी उसका निराकरण पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें संविदा कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वे भी अपनी जो मांग है उसको सरकार के समक्ष रख सकें, सरकार को समस्याएं भी बता सकें कि क्या कुछ समस्याएं संविदा कर्मचारियों को वर्तमान में आ रही हैं। महंगाई को देखते हुए जो वेतन है काफ़ी कम है और अगर नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर जो कमेटी गठित की गई है वह कुछ निर्णय लेती है तो इसमें जो पदाधिकारी हैं वे स्पष्ट तौर पर जो अपना पक्ष है कमेटी के समक्ष रख सकेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारियों का भला हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले कमेटी में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके पदाधिकारियों को सम्मिलित करना काफ़ी ज़रूरी है। तो साथियों, जो पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा प्रेषित किया गया है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किन मांगों को लेकर जो पत्र है वह प्रेषित किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए लिखा गया है और इसमें जो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा की गई लंबित मांगों के निराकरण पर हस्तक्षेप हेतु अनुरोध किया गया है। इसको एमडी एनएचएम के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी का सील मोहर भी इसमें लगा दिया गया है। तो इसमें निवेदन किया गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों के लिए दिनांक इसमें बताया गया है कि 18 तारीख से जो हड़ताल है वह की गई थी और इसमें आंदोलन के दौरान माननीय महोदय जी के मार्गदर्शन पर तत्कालीन मिशन संचालक, संयुक्त संचालक वित्त एवं उप संचालक एनएचएम की उपस्थिति में दिनांक 19/9/2025 को हुई बातचीत के दौरान मांग को पूरा करने का जो आश्वासन है दिया गया था, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित किया गया था। और चर्चा में माननीय महोदय जी के द्वारा भी विभाग को यह निर्देश दिए गए थे कि मांगों के निराकरण के लिए गठित समितियों में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए। अवगत होना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत भी कर्मचारियों के हितों के लिए गठित समितियों में संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का वादा किया गया है, लेकिन विभाग के द्वारा आंदोलन के बाद गठित समितियों में संघ के प्रतिनिधिमंडल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त लंबित मांगों के निराकरण के लिए गठित संबंधित समितियों के समक्ष संघ को अपना पक्ष रखने और मांगों के अनुरूप समस्याओं का समाधान के लिए हस्तक्षेप करते हुए विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे बेहतर समन्वय बनाकर कर्मचारियों के हितों का संवर्धन किया जा सके। डॉक्टर अमित कुमार मीरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के, उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। दूसरे पत्र में मांग की गई है कि जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, तो हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह भी अभी तक एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं दिया गया। तो साथियों, दूसरी जो मांग इसमें की गई है कि 27% की वेतन वृद्धि जो लंबित है अभी तक जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नहीं की गई है, जिसमें 5% स्वीकृत की गई है। शेष जो वेतन वृद्धि बच रही है उसको देने का भी निवेदन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पत्र के माध्यम से किया गया है, क्योंकि जो राज्य शासन के संविदा कर्मचारी हैं उनको तो 27% वेतन वृद्धि का लाभ मिल गया है, लेकिन जो एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको 27% की जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ नहीं मिला है। केवल 5% की जो वेतन वृद्धि है वह एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए की गई है। बाकी की जो वृद्धि है उसका आदेश भी जल्द से जल्द जारी करने का निवेदन किया गया। इसके साथ ही हड़ताल अवधि का जो वेतन है अभी तक लंबित है उसको भी देने की मांग की गई है, क्योंकि हड़ताल को इसी शर्त पर समाप्त किया गया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और खुद माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा संगठन को ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर सरकार जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगी। कुछ मांगों को सरकार के द्वारा पूरा कर दिया गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रमुख मांगें हैं जिन पर अभी तक कोई भी निर्णय शासन स्तर से नहीं लिया गया। सरकार को चाहिए कि जो कमेटी गठित की गई है उसमें संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करें, जिससे वे अपना पक्ष मजबूती से रख सकें, ताकि संविदा कर्मचारियों का जो भविष्य है वह आगे चलकर सुरक्षित हो सके। बाकी राज्यों का जो स्थायीकरण है, नियमितीकरण है, उसका अध्ययन करने की बात भी बीच में चल रही थी। इसको लेकर पत्राचार भी हुआ था कि बाकी राज्य जहां पर स्थायीकरण नियमितीकरण किया गया है वहां पर छत्तीसगढ़ से एक टीम बनाकर भेजी जाएगी और वह टीम उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगी कि कितना क्या वहां पर स्थायीकरण और नियमितीकरण करने पर वित्तीय भार आ रहा है, किस प्रकार से वहां पर नियमितीकरण किया गया है, क्या कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। तो उसका अध्ययन करके जो कमेटी है वह अपना रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को देगी, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई है। तो यही कारण है कि जो नियमितीकरण और स्थायीकरण की प्रक्रिया है काफ़ी धीमी गति से चल रही है। सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में जो रफ्तार है काफ़ी धीमी है। इसको तेज़ करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को सरकार को पूरा करना होगा। संविदा कर्मचारियों की 27% की जो वेतन वृद्धि है वह भी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। कांग्रेस के द्वारा जो वेतन वृद्धि है वह की गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक एक भी रुपए की वृद्धि भाजपा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, वेतन भी काफ़ी कम है संविदा कर्मचारियों का। ऐसे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जल्द से जल्द जो संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि करना होगा, जिससे महंगाई की जो मार है उनके ऊपर थोड़ा सा कम पड़े। साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।